हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इशू इन इंडियन कॉमर्स सब्जेक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन इंटरटेनमेंट सेक्टर। ठीक है, तो ये एज इट इज़ क्वेश्चन आता है हमारा 15 मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स में आता है, या फिर क्वेश्चन का एक पार्ट बन के ये आता है। तो हमने क्या इम्पैक्ट होता है ई कॉमर्स का अलग अलग सेक्टर्स में वो ऑलरेडी किया है। चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी है, आप चेकआउट कर सकते हैं बाकी सारे क्वेश्चन आंसर्स को एक्सेस करने के लिए। प्रीवियस ईयर बेस्ड होते हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये भी क्या है, प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चन है जिसके आने के चांस एग्जाम में ज़्यादा है। तो अगर ये आ जाए तो इसे कैसे अटैम्प्ट करना है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपसे बोला है कि ई कॉमर्स का क्या इंपैक्ट पड़ा है एंटरटेनमेंट सेक्टर में, उसको एक्सप्लेन करिए। तो क्या बोला है कि ई कॉमर्स हैज़ चेंज एंटरटेनमेंट सेक्टर इन बिग वे। तो ई कॉमर्स ने चेंज कर दिया एंटरटेनमेंट सेक्टर को बहुत अलग अलग तरीकों से और बहुत बड़ी तरीकों से। ठीक है, बिफोर यू हैड टू गो टू अ स्टोर टू बाय अ मूवी। इससे पहले क्या होता था कि आपको क्या है, बाय करने के लिए जाना पड़ता था स्टोर में, कोई भी मूवी कोई भी सीडी, है ना। बट नाउ यू कैन जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम द इंटरनेट। तो अब आपको क्या कोई भी चीज़ देखनी है तो इंटरनेट से आप डाउनलोड करके क्या उसको देख सकते हो। दिस मेक इट ईजियर फॉर पीपल टू गेट द इंटरटेनमेंट दे वॉन्ट। इससे क्या हुआ है कि ईजियर हो गया पीपल के लिए कि जो वो इंटरटेनमेंट चाहते हैं वो उनको ईजिली मिल जाता है, ईजिली एक्सेसिबल हो जाता है, वेन एवर दे वॉन्ट इट, जब भी वो चाहते हैं, है ना। तो सिंपल सी अगर मैं लैंग्वेज में बताऊँ तो ई कॉमर्स ने बहुत ही अलग अलग वे से और बहुत बड़े वे से क्या एंटरटेनमेंट सेक्टर को क्या है इम्पैक्ट किया है। इस पहले क्या होता था कि हमें क्या है जाना पड़ता था, फिर खरीदना पड़ता था अगर हमें कोई चीज़ देखनी है ना, कोई सीडी हो गया, कोई मूवी हो गया, अगर देखना है तो जाना पड़ता था वहाँ पे। बट अब क्या है, अगर हमें देखना है जो भी हम चाहते हैं, है ना, वो हमें डाउनलोड करना होता है इंटरनेट से और हम देख सकते हैं, या फिर इंटरनेट में ही हम देख सकते हैं, है ना। तो ईजी हो गया पीपल के लिए कि इंटरटेनमेंट का जो भी उनको देखना है वो क्या है ईजिली देख सकते हैं जब भी चाहे। ठीक है, नेक्स्ट, ई कॉमर्स हेल्प कंपनीज लर्न अबाउट व्हाट पीपल लाइक टू मच। ई कॉमर्स ने हेल्प किया है कंपनी को भी कि ई कंपनी जो कंपनी है ना ये भी देख सकती है, ये भी लर्न कर सकती है कि पीपल क्या चाहते हैं उनसे, है ना, क्या वो देखना चाहते हैं, क्या वो सुनना चाहते हैं, क्या वो प्ले करना चाहते हैं, है ना। दे कैन यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन, जो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन आती है, जो उनके पास एनालिटिक्स आता है, ये वो क्या है इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, और इससे क्या है और बेटर रिकमेंडेशन, मतलब इससे क्या होता है उनके पास बेटर रिकमेंडेशन जाती है और फिर वो उस अकॉर्डिंगली बनाते हैं। ठीक है, क्रिएट मोर ऑफ स्टफ दैट पीपल वांट, जो पीपल चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो अगर मान लो किसी कोई वीडियो है उसमें अगर ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि हाँ ये वाला टॉपिक से हमें और चाहिए, तो मुझे यहाँ से क्या पता लगा कि हाँ इस टॉपिक की डिमांड है, या फिर ये टॉपिक क्या है चाह रहे हैं, या फिर ऐसा ऐसा, जैसे ये वीडियो है इसका ये जो टॉपिक है ये भी किसी ने लिखा था कि ये वाला टॉपिक चाहिए, है ना। तो ये इससे मुझे क्या पता लगा, इस इन्फॉर्मेशन से मुझे पता लगा कि क्या मटेरियल क्या है हमारे जो ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर है वो वांट कर रहे हैं, या फिर क्या है जो हमारी ऑडियंस है वो वांट कर रही है। तो यहाँ पे ये पता लग रहा है कि क्या होता है इस इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं कि उस अकॉर्डिंग हम क्या है अपना ये कह सकते हैं कि जो पीपल चाह रहे हैं क्रिएट कर सके। अनदर कूल थिंग इज दैट, एक और अलग चीज़ है इसकी कि ई कॉमर्स हैज़ लेट्स फैंस कॉन्टैक्ट कनेक्ट डायरेक्टली विद देयर फेवरेट आर्टिस्ट और क्रिएटर। इससे क्या होता है हम कनेक्ट होते हैं डायरेक्टली अपने आर्टिस्ट और क्रिएटर से। ठीक है, ई कॉमर्स ने हमें ऐसा भी मौका दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है। यू कैन लीव रिव्यूज़, चैट ऑन फॉरम्स। हम क्या करते हैं जो हमें अच्छा लगता है उधर कमेंट करते हैं, है ना, चैट भी कर सकते हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं, है ना, सोशल मीडिया पे। इट मेक द होल इंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस मोर पर्सनल एंड फन। इससे क्या है ई कॉमर्स ने क्या होल इंटरटेनमेंट को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा दिया इसने हमें। ठीक है, और हमारे क्या है फन के लिए भी बहुत ही अच्छा है ये। तो ये है हमारा ई कॉमर्स का इम्पैक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं, बट ई कॉमर्स ऑल्सो ब्रिंग सम चैलेंजेस। इससे क्या है कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो उनको compete करना पड़ता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, एंड देयर आर द प्रॉब्लम्स ऑफ पायरेसी। मतलब ये कह सकते हैं कि कोई चीज़ क्या इलीगली कहीं से वो करके उसको अपने नाम पे क्या है वो कर दिया, पब्लिश कर दिया या फिर वो कर दिया। ठीक है, तो पायरेसी की प्रॉब्लम होती है ओवरऑल। पर ओवरऑल अगर देखें तो ई कॉमर्स ने चेंज किया हाउ वी गेट आर एंटरटेनमेंट, कि कैसे हम एंटरटेनमेंट को लेंगे। इट मेड थिंग्स ईजियर। इसने क्या है हमारे लिए चीज़ों को आसान कर दिया है, मोर ग्लोबल बना दिया है। बट इट इज़ ऑल्सो ब्रॉट सम न्यू इशूज़। इसने कुछ ऐसे नए इशूज़ भी सामने लाके खड़े किए हैं जिससे क्या है डील करना होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ई कॉमर्स विच स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो ई कॉमर्स को क्या है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। इसने क्या है ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म कर दिया एंटरटेनमेंट सेक्टर को न्यूमेरियस वे से। तो अब हम देखते हैं कैसे कैसे इंपैक्ट है। तो सबसे पहले बोला है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। तो ई कॉमर्स ने क्या है हमारे लिए एंटरटेनमेंट को बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया है और कन्वीनियंट तरीके से बना दिया है कि जब हम चाहें तब हम देख सकते हैं और क्या हम एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्लिक से ही क्या है आप बहुत सारी इंटरटेनमेंट चीज़ों को ऑप्शंस आपके पास होती हैं, जैसे कि मूवीज़ हो गया, म्यूजिक हो गया, ई बुक्स हो गया, गेम्स हो गया। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आप क्या है मतलब इससे एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे बैरियर होते थे, जोग्राफिकल लिमिटेशन होती थी या रिस्ट्रिक्टेड होते थे कि हाँ कुछ ही टाइम तक हम क्या है मूवी देख सकते हैं। ठीक है, रात को सिनेमा थिएटर नहीं खुले होते। तो अब क्या है इसने वो बैरियर्स को क्या है ख़त्म कर दिया है। ठीक है,
आप कभी भी कहीं भी देख सकते हो। अब है ग्लोबल रीच। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल रीच। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या है, फैसिलिटेट करते हैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन एंटरटेनमेंट का, कंटेंट का। कंटेंट क्रिएटर्स है जो वो अब ये नहीं है कि एक मतलब जगह पे ही सीमित होकर रह जाएंगे, नहीं, उनका फैन बेस बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि ग्लोबली क्या है, हर कोई मतलब हम यहाँ से भी किसी दूसरी कंट्री की वीडियो देख सकते हैं, या अपने मतलब ये कह सकते हैं कि जो हम बना रहे हैं वो कहीं के भी कोई भी जोग्राफिकल एरिया के क्या है लोग देख सकते हैं, है ना। तो ये बोला कि ग्लोबल रीच बढ़ी है इससे। नेक्स्ट है डाइवर्स रिवेन्यू स्ट्रीम। अब इसमें क्या है, ई कॉमर्स हैज़ डाइवर्सिफाई रिवेन्यू स्ट्रीम। जैसे कि पहले क्या है, कुछ ही एरिया से रिवेन्यू आता था, पर अब क्या है, एंटरटेनमेंट कंपनीज को कुछ ही एरिया से आता था, पर अब क्या है, एडिशन टू ट्रेडिशनल रिवेन्यू, अब क्या है उनको, जैसे कि टिकट, जैसे पहले क्या होता था, टिकट सेल हो गया, फिजिकल मीडिया हो गया, लाइसेंसिंग डील हो गए, कंपनीज मतलब यहाँ से आता था उनको, बट अब क्या कंपनी जनरेट कर सकती है, जैसे कि अगर डिजिटल डाउनलोड कर रहा है कोई उनका, है ना, जैसे कह सकते हैं कोई सॉन्ग है तो डिजिटल कोई डाउनलोड कर रहा है, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारों से भी क्या अब उनको रिवेन्यू आता है। तो अब क्या है उनके पास, और ये कह सकते हैं रिवेन्यू स्ट्रीम, जहाँ जहाँ से और रिवेन्यू आ सकता है वो भी क्या है, बड़ा है। नेक्स्ट है हमारा डेटा ड्रिवन इनसाइट्स। इससे क्या होता है कि ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्या है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, और क्या कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, क्या प्रेफरेंस है, क्या परचेजिंग हैबिट है, ठीक है, वो क्या चाहते हैं, ये सारा क्या है कंपनीज को बताता है, और कंपनी फिर इस इन्फॉर्मेशन से क्या उस अकॉर्डिंगली कंटेंट को क्रिएट करती है, ठीक है, और अपलोड करती है, ठीक है। तो उन्हें पता लगता है कि बेसिकली ऑडियंस क्या चाहती है, और फिर उस अकॉर्डिंगली क्या है वो जो कंपनीज है वो क्या है क्रिएट करती हैं स्टफ्स को। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट एंगेजमेंट विद फैंस। इससे क्या होता है, हम क्या डायरेक्टली अपने फैन से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, हम क्या बातें कर सकते हैं उनसे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अनेबल किया उसने एंटरटेनमेंट कंपनीज को कि वो एंगेज हो सकते हैं डायरेक्टली, मतलब कि वो बात कर सकते हैं डायरेक्टली अपने फैन से, ठीक है, बिल्ड कर सकते हैं एक लॉयल कम्युनिटी को अराउंड देयर कंटेंट, ठीक है। इस फीचर से क्या है, कस्टमर जैसे कस्टमर के रिव्यू ले सकते हैं वो सोशल मीडिया में, ठीक है, और मतलब कमेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या है कहीं ना कहीं एक ये कह सकते हैं कि फैंस के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन क्या है बढ़ी है इससे। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ई कॉमर्स क्या है, इसने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को क्या है और ज़्यादा क्या है ये कह सकते हैं पुश किया है, कि और ज़्यादा क्या है, और ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होती रहेगी ई कॉमर्स क्या है बढ़ता रहेगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म हो गया एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस कॉन्टिन्यूज टू इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, ऑफरिंग न्यू फीचर्स, जैसे नए नए फीचर लाए जाते हैं चीज़ों में, ठीक है, इंप्रूव्ड होता है यूजर का एक्सपीरियंस, ठीक है, एंड इनोवेटिव बिजनेस मॉडल लाए जाते हैं। टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया, ठीक है, इसने क्या है ये कह सकते हैं कि और इन्हांस किया है क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ एंटरटेनमेंट कंटेंट को, ठीक है। तो ये हमारा एक और इम्पैक्ट था। तो इन कंक्लूजन अगर हम बोले, क्योंकि कंक्लूजन लिखना जरूरी होता है, तो हमने अभी पॉइंट्स देखे कि किस किस तरीके से एंटरटेनमेंट सेक्टर में क्या इम्पैक्ट आया है ई कॉमर्स का। अब हम कंक्लूजन देखते हैं। तो इन कंक्लूजन ई कॉमर्स ने क्या है बहुत ही अच्छा प्रोफाउंड इम्पैक्ट डाला है इंटरटेनमेंट सेक्टर में, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनलाइज्ड हो चुकी हैं चीज़ें। हाउ कंटेंट इज क्रिएटेड, कि कैसे क्या है चीज़ें क्रिएट होंगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, कैसे कंज्यूम होगी, कैसे क्या मोनेटाइज होंगी, ठीक है। ये सारा तरीका चेंज हुआ है। वाइल प्रेजेंटिंग न्यूमेरियस अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं ग्रोथ की, इनोवेशन की। इट ऑल्सो पोजेस चैलेंज, पर साथ के साथ ही कुछ चैलेंजेस भी लाया है, ठीक है, जिसके लिए क्या है रिक्वायर होता है केयरफुल नेविगेशन एंड अडेप्शन बाय इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स। ओवरऑल जो इंटीग्रेशन है ई कॉमर्स की इंटरटेनमेंट सेक्टर में क्या है वो कहीं ना कहीं अच्छी है, ठीक है, वो शेप कर रही है इंडस्ट्री को बहुत अच्छे वे में, और क्या आने वाले टाइम पे क्या है और अच्छी तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन जो 15 मार्क्स में हमें आता है। अगर आ जाए तो एज इट इज़ इसको लिखना है। अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए ई कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।